नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुख कर रहे हैं चुनावी खबरों पर। देश भर की निगाहें जनसंख्या और सियासी हैसियत के तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर हैं। यूपी में मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा गठबंधन के बीच बताई जा रही है। यूपी के सियासी रण में जनता किसके माथे पर विजय तिलक करेगी, आज इसका फैसला होगा। यूपी चुनाव का रण कौन जीतेगा और कौन हारेगा, वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसी ही सीटें हैं जो हार जीत के लिए आगे की हैं। बता दें, यानी सीटों पर प्रत्याशियों की हार जीत भविष्य की सियासत का ट्रेंड सेट करेगी। तो सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, अब तक के क्या कुछ रुझान लखनऊ में सामने आ रहे हैं? जी जी विनय। तो यूपी विधानसभा चुनावों में मतगणना शुरू होने के साथ ही चुनावों के वोटों की गिनती के साथ रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन रुझानों के मुताबिक अब तक बीजेपी आगे चल रही है, वहीं सपा बीजेपी के बाद पीछे चलती नजर आ रही है। तो यूपी विधानसभा चुनावों में मतगणना के साथ साथ 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मतगणना के साथ साथ यूपी में लगातार बीजेपी अपनी बढ़त आगे बनाती दिख रही है, वहीं ठीक पीछे सपा चल रही है। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ लखनऊ से विनय मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनय, क्या कुछ रुझान अभी अब तक लखनऊ में सामने आ रहे हैं? बीजेपी कितने सीटों से बढ़त बनाए हुए है? जी विनय। रही थी और 4 पे समाजवादी पार्टी चल रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बैलेट पेपर के बाद जब ईवीएम की गिनती स्टार्ट होती है, अभी तो ये रुझान है, आगे की क्या होता है अब देखने वाली बात यही होगी। जी विनय, बात करें, लखनऊ सबसे अहम सीट मानी जा रही है यूपी विधानसभा चुनावों के लिए। लखनऊ में सरगर्मियां भी काफी ज्यादा बनी हुई हैं, तो बात करें यहां पर किसका राज तिलक हो सकता है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी जैसे कि रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए लखनऊ में बीजेपी को 9 में 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब राज तिलक की बात रही तो अब ये तो समय ही बताएगा कि जो यहाँ पे लखनऊ में कितनी किसको सीटें मिलती। अच्छा, इसके पहले जो था लखनऊ में 9 सीटों में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, वही एक सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, जो मोहनलालगंज की सीट थी, वहां से समाजवादी के पार्टी के विधायक ने जीत हासिल की थी। अब लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने वाला ये होगा कि जैसे कि बैलेट पेपर से अभी गिनती शुरुआत हुई है, उसमें 5 में बीजेपी आगे चल रही और 4 में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या। जी निश्चित तौर पर। विनय, चूंकि आप इस वक्त अभी लखनऊ में मौजूद हैं, तो अभी जो जहां पर मतगणना जारी है, तो आपको क्या कुछ हलचल नजर आ रही है सपा कार्यालय के बाहर और बीजेपी कार्यालय के बाहर? जी मैं आपको बता दूं जी कि जैसे कि कांग्रेस या बसपा में फिलहाल वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उनमें काफी उत्साह दिख रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे भी कार्यकर्ता काफी लोग जुड़े हुए वहां पे पहुंच रहे हैं और वहाँ उनके अंदर भी काफी उत्साह दिख रहा है। और यही सभी यही है कि जो अब इसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जी विनय, क्या लगता है कि यहाँ पर परिसीमन का गणित यहाँ पर लखनऊ में बदल सकता है? चूंकि हम 2012 की बात करें तो यहाँ पर 2012 में 9 में से 7 सीटों पर यहाँ पर सपा ने बहुत बढ़त के साथ सीटों के साथ यहाँ पर जीत दर्ज कराई थी। तो क्या लगता है यहाँ पर परिसीमन का गणित इस बार 2022 में बदलेगा? जी देखिए, 2017 के और 2022 के चुनाव में काफी फर्क दिख रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ जो आम जनता है वो भी परिवर्तन के मूड में है, लेकिन
कितना परिवर्तन होता है ये तो जी। समय ही बताएगा। जी। विनय, बात करें तो लखनऊ में हम वोटर्स की बात करें तो वोटर्स का किन मुद्दों पर रुझान ज्यादा रहा? क्या धर्म की राजनीति पर या जाति की राजनीति पर वोटर्स का ज्यादा रुझान नजर आया? विकास के मुद्दों पर लोगों ने वोट किया? जी जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी इस समय की राजनीति है, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, जहां भी हुए हैं, वहां पे केवल धर्म और जाति को लेकर ही चुनाव हुआ है और वो पब्लिक ने, जनता ने वोट डाला है। अब रही विकास की बात, तो विकास के मुद्दे पर किसी ने भी बात नहीं की। बीजेपी ने तो खास करके विकास के मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं जो अपने पुराने काम जो 17 के पहले उन्होंने कराए थे, 12 के पहले, उसको लेकर उन्होंने आम जनता से अपील की कि काम बोलता है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यही है कि जो यहाँ के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के या खास करके लखनऊ के, तो यहाँ पे केवल धर्म और की राजनीति हुई है। जी। विनय, बात करें तो एक वक्त में अटल का गढ़ रहे लखनऊ में बीजेपी का दबदबा बना था, लेकिन अभी हम बात करें तो अभी किस प्रत्याशी का ज्यादा दबदबा लखनऊ में बना हुआ है? जी जी, आपको बता दें कि इसके जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा थे तो उनका लखनऊ में काफी दबदबा था और कहे तो उनको लोग दिल से मानते थे, उनको नेता मानते थे। लेकिन अब का समय थोड़ा सा बदल गया, उनके न रहने से थोड़ा सा लखनऊ में अब सभी पार्टियों ने अपने अपने पैर पसारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी काफी दमखम के साथ विधानसभा का चुनाव लखनऊ में लड़ा है। अब ये तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि कितना कौन मजबूती के साथ लखनऊ में कब्जा करता है। जी विनय, बात करें कैंट और मध्य से तो यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी बीजेपी से खड़े उतर रहे हैं? जी, मध्य से आपको बता दें कि नीरज बोरा जी हैं और कैंट से पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां पे देखा जाए कैंट से ब्रजेश पाठक जी काफी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। अब देखने वाला ये होगा कि अभी तो शुरुआती दौर है, अब आगे क्या होता है। विनय, अभी बात करें तो अभी हाल में मौजूदा दौर में अभी इस वक्त सपा और बसपा के क्या रुझान सामने आ रहे हैं? कितने सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं? जी देखिए, सपा और बसपा तो फिलहाल काफी डाउन चल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी को भी अच्छे वोट मिलने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल तो जो मेन चल रहा है वो सपा और बीजेपी का ही है। अब बसपा कितना आगे कमाल करती है ये देखने वाली बात है। विनय, यदि हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ के सरोजनी नगर जो कि काफी सुर्खियों में बना रहा, शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगातार सरोजनी नगर सुर्खियों में ही है। यहां से बीजेपी कैंडिडेट राजेश्वर सिंह ने अपनी जीत का बड़ा दावा किया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि यूपी में बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन वो खुद 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जी, सरोजनी नगर आपसे नहीं बहुत पहले से ही काफी चर्चित सीट रही है जी। और इस पे जब नामांकन के पहले कभी किसी का नाम नहीं क्लियर हुआ था तो काफी हॉट सीट के मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्लियर किया, वह तुरंत समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट क्लियर किया। और अब वहाँ पे भी जो भी रहा है वहाँ पे भी जातवाद का ही फंदा चला है, विकास के नाम पर किसी भी तरह की कोई रही बात राजेश्वर की, तो काफी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है और जो कार्यकर्ता थे काफी मेहनत किया उनके साथ। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं पूर्व समाजवादी पार्टी में, और वहाँ पे देखा जाए तो ब्राह्मण भी काफी है। तो अब कितना ब्राह्मण किसके साथ जाता है, जो मूल मतदाता है वो निर्णायक मतदाता है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण किसके पक्ष में जाता है, जिसके पक्ष में जाएगा उसी की जीत होगी। जी विनय, बात करें यूपी के सियासी रण में, चूंकि लखनऊ राजधानी है तो इस सियासी रण में लखनऊ बहुत अहम मायने रखता है। तो लखनऊ की जनता का मिजाज क्या है सपा को लेकर? जी जनता का मिजाज तो बहुत ठीक है, लेकिन जो सत्ता जिसके हाथ में है मेन तो जनता उसी के साथ दिखती है। लेकिन वोटर ने क्या किया है ये तो बाद में ही पता चलेगा, जब पूरी तरह से मतगणना हो जाएगी। उसके बाद वोटरों ने किसको वोट दिया, किसको जमीन पे बैठाला, किसको सर पे बैठाला, ये उसी समय जानकारी होगी। जी
विनय, बात करें मतदान के दौरान क्या प्रतिशत रहा है लखनऊ में वोटिंग का? जी, मतदान के समय लखनऊ का जो प्रतिशत रहा है वो लगभग 50 प्लस रहा है जी। और पहले की अपेक्षा इस बार मतदान भी ज्यादा हुआ है। अब देखना यह है कि ये मतदान जो परसेंटेज जो बढ़ा है किसके पक्ष में जाता है, ये किसका भाग्य बनाता है, किसका बिगाड़ता है। जी विनय, चूंकि आपका कहना है कि मतदान 50+ प्रतिशत पर रहा है, यानी आपका कहना है कि मतदान इस बार पिछले के मुकाबले ज्यादा हुआ है, तो क्या वोटिंग में बदलाव यहाँ पर चुनावी नतीजों में असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं मैं आपको कि मतदान जो ज्यादा परसेंटेज हुआ है तो कहीं न कहीं ये जो जीत है वो मतलब इसका है उसका भी ये कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। और अब किसका भाग बदलता है ये समय के चक्र है, ये किसका बदलता है किसका बनता है ये देखने वाली बात होगी। जी विनय, हम बात करें तो यहाँ पर अभी लखनऊ में फिलहाल में मोहनलालगंज पर कौन आगे चल रहा है? जी मोहनलालगंज से अभी जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है सुशीला सरोज जी, फिलहाल वो आगे चल रही हैं और जो दूसरे नंबर पर बीजेपी जो है वो पीछे दूसरे नंबर पे है। लेकिन वहां से अभी तक जो इस समय माहौल है वहां पे सपा के पक्ष में दिख रहा है। जी विनय, यहाँ पर अभी कितने राउंड की काउंटिंग होगी और अब तक कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है लखनऊ में? जी लखनऊ में अगर काउंटिंग की बात की जाए तो लगभग 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। जी अब 2 राउंड में 5 सीटों पे लगभग बीजेपी आगे चल रही है और 4 सीटों पर समाजवादी आगे चल रही है। जी विनय, बात करें लखनऊ में राजधानी के 9 विधानसभा सीटों में जो नतीजे अभी पहले आएंगे, तो यहाँ पर मध्य विधानसभा के नतीजे सबसे पहले आने हैं, तो सरोजनी नगर के नतीजे कब तक आ सकते हैं? आपको बता दें कि सरोजनी नगर काफी बड़ी विधानसभा है, जिसके नतीजे सबसे लास्ट में ही आते हैं। और रही बात मध्य की, तो मध्य काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं। विनय, पूर्व से बात करें तो पूर्व से कौन से प्रत्याशी अभी तक आगे चल रहे हैं? जी विनय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पल पल के अपडेट्स के लिए, और आगे भी हमारे साथ इन्हीं चुनावी रुझानों की जानकारी के लिए लगातार बने रहिएगा। फिलहाल के लिए चुनावी रुझानों से जुड़ी जानकारियों के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।